हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों डे है संडे, घर के सारे काम दाम हमारे हो गए हैं और शैम्पू किया था बट बालों को खोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि देखिए संडे को ना काम बहुत ज़्यादा होता है, वो सबको पता है। पता नहीं क्यों संडे का मतलब बिजी डे मतलब होना ही चाहिए, है ना। हर महिला का तो देखिए कभी छुट्टी मिलती ही नहीं है, ना संडे ना मंडे ना मतलब ना तीज त्यौहार आते हैं तो मतलब और डबल ट्रिपल काम हम लोगों को हो जाता है। तो आज हम बना ले रहे हैं पुए खाने का ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन जो पुए तो खा लिए बड़े स्वाद में, लेकिन जो हालत ख़राब हुई है ना हमारी, वो हमें ही पता है दोस्तों कि क्या ही हमारी ना बैंड बची है। हमें तो समझ में नहीं आता कि हमें एलर्जी किस चीज़ से है, ठंडे चीज़ों से, खट्टे चीज़ों से है या फिर तेल वाली चीज़ों से, तो कुछ समझ में नहीं आता। बट ये है कि बहुत अच्छे लगते हैं। जो है मीठे पुए जो होते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। और दही मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चलिए जब हेल्थ के लिए कुछ नुकसान होती है तो थोड़ी बहुत हमें कभी कभी छोड़नी भी पड़ती है, कम भी करना होता है। तो यहाँ पे हमने बनाई थी फली और आलू की सब्जी, और मैंने जो है उसका बैटर तैयार करके रख दिया है पुए का। उसमें सौंफ, नारियल और इलायची सब कुछ डाल के, और यहाँ पे देखिए हमारी दही, रोटी और सब्ज़ी तैयार हो गई है। पोहे से भी दही ना बहुत टेस्टी लगती है। और ये मेरी थाली थी हरी मिर्ची सब्जी रोटी वो। फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज डे है संडे, काम धाम सारा हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गई है, खाना पीना बना लिया है। हम अपनी थाली लेके भी बैठे हैं, तो खा पी लेते हैं खाना। और उसके बाद मैं बनाऊंगी पोहे। पोहे कम ही बनाऊंगी, मतलब खाना खाने के बाद, ताकि ना थोड़ा मीठा खाने का मन करता है, तो इसीलिए काफी दिन से, मेरे होली के टाइम से मन करता है पोहे बनाने का। उस टाइम ना कोई मतलब अब सब खेलने में लगे रहते हैं, तो किसी ने खाया पिया नहीं, तो अभी मेरा मन किया तो मैं थोड़े से बना लेती हूँ। और फिर बाल मैंने खोले ही नहीं है ना, गिरने का डर रहता है ना खाने पीने में, इसीलिए तो छत पे जाऊंगी, बाल वाल थोड़ा सुखा के आती हूँ। अब तो गर्मियाँ सूख जाते हैं, पर वो थोड़ा गिरते हैं ना, तो वही मेरे को रहता है कि देती हूँ। और फटाफट से फिर खाना पीना खा लेते हैं और बनाएंगी फिर वीडियो, थोड़ी रील्स थोड़ी वीडियो, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो, है ना, क्या आदत मेरी बड़ी खराब है, जाती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए खा पी लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो नीचे का तो सारा काम हो गया था, सबको खिला पिला दिया था, घर साफ कर दिया था, किचन साफ कर दी थी, तो मैं आ गई थी ऊपर। और छत पे ना मैं जब भी आती हूँ जब मेरे घर का सारा काम हो जाता है तब, या फिर बाहर भी कहीं जाना आना हो ना, तभी मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ भाई घर सेट है, सबको खिला पिला दिया तो अपना बाहर निकलाओ। तो अब थोड़ा सा धूप तो देखिए ज़रूरत तो नहीं पड़ती अब धूप में आने की, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टहलना हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर से जो नज़ारे होते हैं ना वो लेने का अलग ही आनंद होता है, जब थोड़े घर वर देखते हैं हम यहाँ वहाँ। तो बाल तो मेरे जो है सूख ही गए थे थोड़ी देर में ही, तो बस अब सुखाने की ज़रूरत नहीं है सर्दियों में, मतलब गर्मी। बाल तो अब यूं ही सूख जाते हैं थोड़ी देर में ही। मैंने लगाई थी आज मेहंदी, ज़रूरत तो नहीं लग रही थी बट मैंने लगा ली ऐसे ही। अब तो मौसम गर्म है ना, तो मेहंदी कभी भी लगा लूँ ना तो ना वो नहीं होता। ठंडियों में बहुत दिक्कत हो जाती है मेहंदी वगैरह लगाने की। थोड़ी देर में ऊपर आई थी, अब धूप लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर अपना वीडियो वगैरह शूट करते हैं, घर का काम वगैरह कर लेते हैं ना। धूप इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। और जितनी ठंडी पड़ी थी ना उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि गर्मी पड़ेगी, ये है। तो हम आ गए थे नीचे, और बस अब ज़्यादा कुछ काम धाम तो था नहीं, बस मुझे थोड़े से कपड़े वगैरह जो प्रेस थे वो करने थे, जो धोए सैटरडे नाइट को मैंने धोए थे। ऐसे ही करती हूँ, संडे का दिन थोड़ा सा खाली हो जाए, बट ऐसा होता नहीं, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें। दोस्तों यूट्यूब की ना मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पता ही नहीं लगता कि क्या रियल है और क्या फेक है, और किस चीज़ के लिए क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, चाहे अपनी गृहस्थी की हो या पर्सनल लाइफ की हो या जो भी हो। अपने घर की जो चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, मुझे लगता है ना कि वो यूट्यूब पर नहीं जो है उसको लाना चाहिए। क्योंकि देखिए यूट्यूब तो आज है कल नहीं, और क्या ही भरोसा। ये देखिए एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ का कुछ भरोसा है, किसी का कुछ भरोसा नहीं है हमें, मतलब ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, तो इनका हम क्या ही भरोसा करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं क्या ही नाम लूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उनके घर में, और एक एक चीज़ सब कुछ प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो समझ ही नहीं आता कि वो एक दूसरे को ना कैसे फेस करते होंगे, कैसे एक दूसरे से, अब फेस ही क्या करेंगे, वो तो सब अलग ही हो गए। लेकिन कितना हंसता खेलता परिवार था। मैं ये सोच रही थी कि जब वो वीडियो पहले डालते थे ना तो कितने हंसते थे, कितना मतलब खुश होते थे, तो वो सब फेक था क्या? हाँ, वो सब फेक था, तो अब क्या है, अब रियल है या वो रियल था? मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है कि नकली क्या है और असली क्या है। हम कभी उसकी साइड लेते हैं, कभी इसकी साइड, क्योंकि हमारे सामने वीडियोज़ ही ऐसी आती है। उसकी वीडियोज़ देखते तो हमें लगता है ये सही है, इनकी देखते तो लगता है ये सही है।
क्योंकि यूट्यूब पर है ना, तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें हमारे सामने आएँगी ही। यूट्यूब पर काम करते हैं तो होता ही है, क्योंकि टीवी तो अब देखना हमने छोड़ ही दिया है, छूट ही गया है यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब पर ही सारा काम जो है हमारा रहता है, सीखना भी हमें यूट्यूब से रहता है। तो टीवी तो अब ये लगा लीजिए कि बस काम करती हूँ ना तभी ऑन रहती है, अदरवाइज़ तो टीवी के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम अब पोहे बनाने की तैयारी कर ले रहे हैं। वो पेपर ख़त्म हो गया था, बटर पेपर, वो हम लगा ले रहे हैं। थोड़ा सही रहता है। नीचे मैंने कॉपी के पेज लगा लिए हैं, ऊपर बटर पेपर रख दिया, क्योंकि इतना मैं ना चीज़ें खर्च नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। क्योंकि पेपर भी तो जो खाली कॉपीज़ होती हैं उनके पेपर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, साफ़ सुथरे तो होते ही हैं। और उनके ऊपर जो है मैं बटर पेपर लगा लेती हूँ। तो पहला पुआ जो है अपने लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देंगे। तो बस फिर देखिए, पंखा ना नया लगा था, ये पंखा, रिमोट वाले पंखे भी आ गए हैं। बताओ जी, इंसान तो वैसे ही आलसी होता जा रहा है, और ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिसकी वजह से जो है आलसीपन बढ़ता ही जाएगा सभी का। नहीं तो पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी। हम तो देखिए उस 90s के ज़माने के हैं कि हमें तो पता है ना। आज के बच्चों को बताओ तो विश्वास भी नहीं होगा। वो तो सब टीवी, फ़ोन इन सब में देखते हैं कि 90 का ज़माना कैसा होता था, कितना अच्छा उस समय ज़माना था। इस पर तो मैं फिर कभी बात करूँगी आप लोगों से, बहुत सारी बातें हैं वो जब उस टाइम की तो। और यहाँ पे देखिए पोहे हैं, आलू की चटनी है, दही, और ये फेवरेट है हस्बैंड जी का, दही से और आलू की चटनी से खाते हैं, मुझे भी पसंद है। आलू की चटनी हो, दही, और मतलब टेस्ट आता है खाने में ना, अच्छा लगता है। और यहाँ पे हो गई है संध्या, और हम कर ले रहे हैं अपनी संध्या पूजा। और यहाँ पे बन गई है हमारी शाम की चाय, और खाने में बनाए थे हमने दाल चावल। तो ये रहा हमारा फुल डे आज का। बिजी था दोस्तों। और घर, ये देखिए शाम का जो है टाइम है। अभी जो रील्स वगैरह बनाई थी तो उसके लिए मैंने पेन रखे थे, वो सब निकाल कर रख दूंगी। इयररिंग्स वगैरह थी, अभी घर फैला पड़ा है। कुछ गर्म कपड़े यहाँ रखने थे, कुछ अभी वही होता है ना घरों में कि गर्म कपड़े वहीं रखने होते हैं जहाँ पे हमको कॉटन के कपड़े रखने होते हैं। तो जब वो चीज़ को अंदर करोगे तो अपने जो है कॉटन के कपड़े वहाँ रखोगे। तो एक ही अलमीरा है, उसको किसी तरीके से यूज़ कर लो, बाकी कपड़े मैं बेड में डाल देती हूँ। तो थोड़ा मैं वही वैसे वो सबको सेट कर रही थी। और हस्बैंड जी की जैकेट वगैरह मैंने वॉश की थी, तो उनको भी मैं अब पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी काम तो है नहीं घर में ना। अब मन कर रहा ना कि एक भी चीज़, हैवी चीज़ घर में बाहर ना पड़ी, वो सबको कर दो। थोड़ा घर हल्का अच्छा लगता है गर्मियों में। सर्दियों में तो बस एक तो रज़ाई हैवी, फिर ऊपर से जर्सी, कहीं टोपा, कहीं कुछ, ये सब पड़ा रहता है। तो दोस्तों मैं वही कह रही थी कि आजकल ना कुछ ना रियल का पता लगता है ना फेक का पता लगता है। अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को बाहर प्लेटफॉर्म पे लाना, अपने फैमिलीज़ के बारे में ऐसे बोलना, समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। मैं तो ना क्या बताऊँ, मतलब मैं अपनी सोच बता रही हूँ। मन तो करता है कि बहुत कुछ लिख दें कि देखिए आपके अपने अपने ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो हम लोग जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ना, वो सब फ्रेंड्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, आपको चाहते हैं। लेकिन आपको दुखी देखना कोई नहीं चाहता है। अगर हम किसी यूट्यूबर को पसंद करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को हम पसंद करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को, तो हम चाहते हैं कि वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, कामयाब हो। ना कि हम ये चाहते हैं कि उनके घर की जो है, अपने ही घर की वो लोग खुद धज्जियाँ उड़ाएँ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आकर। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि भई उनके घर की जो भी चीज़ें हैं जल्दी से सही हो जाएँ। बट मेरा क्या ही ओपिनियन, मैं अपना क्या बताऊँ? देखिए गलती तो है, अभी नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, लेकिन गलती तो है, बिल्कुल उनकी ही गलती है। और आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी गलती है। आप देखिए, आप अगर उस घर के बेटे हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी माँ-बहन सबका ध्यान रखें, चाहे वो कितने भी गलत हों। कितने भी गलत का मतलब क्या, ठीक हो जाता है सब चीज़, ऐसी बात नहीं कि चीज़ें ठीक नहीं होती, उनको समय देना होता है। अगर आप तीसरे इंसान को अपने बीच में ले आओगे ना, तो चीज़ें खराब ही होएँगी, सही नहीं होएँगी चीज़ें। ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि अगर आप 2 व्यक्तियों के बीच में आप किसी तीसरे को लेके आ जाओगे ना, तो चीज़ हमेशा बिगड़ेगी, सही नहीं होगी। तो दाल-चावल हमारे बन गए थे, साथ-साथ में ना बर्तन वगैरह भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि शाम का काम करते-करते ना इतनी थकावट हो जाती है ना कि और चीज़ों के लिए टाइम बचता ही नहीं है। कपड़े वगैरह मैं रख के आ गई थी कमरे के, वो मैंने सेट कर लिए थे, तो बर्तन भी मैं साथ-साथ साफ़ कर देती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन ना जब हम खाना बनाते हैं तब होते हैं, है ना? और जब हम खाएँगे-पिएँगे तो एक-एक थाली निकलेगी, वो मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी-सी रोटियाँ बना ले रही हूँ, दाल-चावल बन गए थे। तो मैं दोस्तों वही कह रही थी कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म को ना सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आपकी इनकम है वहाँ से, आपका घर चलता है, आपका परिवार सोशल मीडिया से चलता है, लेकिन फिर भी यार सोशल मीडिया के अलावा भी एक लाइफ़ होती है ना, अपने लोग होते हैं, हम अपने लोगों को कैसे रुला सकते हैं?
मैं तो सोच के ही घबरा जाती हूँ कि मेरी वजह से किसी की आँख में आँसू आए। ये बात भी सही है कि घरवालों को भी सोचना चाहिए कि उनकी वजह से उनके जो है बेटे की आँख में आँसू आ रहे हैं, या वो दुखी है, या वो आपसे दूर जा रहा है, तो वो क्यों दूर जा रहा है? तो ये तो उनको उनको भी सोचना चाहिए ना। तो चलिए क्या बोलें इस चीज़ पे, अब हमारे लिए तो कभी कुछ कमी उनमें है तो कुछ कमी उनमें है ना? ताली तो एक हाथ से तो बजती नहीं है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो ये तो है ही। तो हस्बैंड जी को खाना दे आई थी, ये मैंने लवी की थाली लगा दी है, और अब मैं जो है अपने लिए थाली लगा लूँगी, और मैं वही खाना लेती हूँ जो मतलब रहता है ना किचन में, जो सभी ख़त्म नहीं कर पाते वो मैं ख़त्म कर देती हूँ, चाहे सब्ज़ी हो चाहे कुछ भी हो। और दोस्तों आजकल ना मेरे को भूरे चावल का बड़ा शौक लगा हुआ है खाने का, तो 2 चम्मच मैं हमेशा ना लास्ट में चावल में बूरा डाल के खा ही लेती हूँ। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, तो सारा घर में अस्त-व्यस्त है, पूरा हफ्ता हमारा ऐसे जाने वाला है काम-काम में, बिज़ी-बिज़ी में। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में नए काम के साथ। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।